हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन 2D क्षेत्रमिति द्विआयामी ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है कि किसी भी समान त्रिभुज के लिए अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, तो कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका हमको बेस पता है, बेस क्या है b है और हाइट हमारा h पता है, बेस हमारा b पता है और हाइट बेस यानी आधार हमको b पता है और हाइट हमको h पता है, तब इसके क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना होगा। तो जब हमारे पास आधार पता है और ऊंचाई पता है तब हम किसी ट्रायंगल में हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका सीधा फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस यानी आधार और हाइट यानी ऊंचाई, बेस इंटू हाइट हम कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल पता हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे जब हमको ऊंचाई नहीं पता है और हमको किसी त्रिभुज का बस तीनों साइड पता है, जब हमको किसी त्रिभुज का बस तीनों साइड पता है, ए हमारी एक साइड, बी दूसरी साइड और सी तीसरी साइड, जब हमको केवल तीनों साइड पता हो तब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, ये हमारा फार्मूला होता है। और जहाँ यस ए तो हमारी त्रिभुज की तीनों साइड हो गए, ए बी सी तीनों साइड हो गए, और यस क्या है, यस परिमाप है हमारा यानी पेरीमीटर है। यस क्या है हमारा, पेरीमीटर है, परिमाप है, यस हमारा परिमाप है। और परिमाप की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों साइड को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें परिमाप की वैल्यू निकल आएगी। तो जब हमारी परिमाप की वैल्यू निकल आएगी उसको हम इस फार्मूले में, क्षेत्रफल के फार्मूले में रखेंगे, एरिया के फार्मूले में रखेंगे तो हमको वो वैल्यू निकल के मिल जाएगी। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है और इनके साइड आपस में इक्वल नहीं होते, तो इनके साइड ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस हमारा ये है तो हम a ले लेंगे और हाइट हमारा b है तो b ले लेंगे। इसमें हम हाइट और बेस को पता करके हम इस फार्मूले को यूज करके हम क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। और समकोण त्रिभुज का हमारा क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, जो हमारा कर्ण c स्क्वायर है वो हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है। जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, जो हमारा कर्ण होता है, ये वाला 90 डिग्री जो एंगल बनाएगी उसके दोनों साइड वाला एंगल एक लंब होगा एक आधार होगा और उस कोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होगी। तो हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है तीसरा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं या ए जैसे हमारा कोई त्रिभुज ए बी सी है तो इनकी तीनों भुजाएं हमारी इक्वल होती है ए। तो और एक प्रॉपर्टी और है कि इनके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के सारे एंगल होते हैं। अगर कोई भी त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका ऑटोमेटिक सारे एंगल हमारे 60 डिग्री के हो जाएंगे और उनकी सारी जो साइड्स होंगी यानी भुजा होगा वो सारे इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो हमारा क्या है, पहले नंबर पे ए में हम देखेंगे, ए में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखेंगे। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, क्षेत्रफल इक्वल टू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है रूट में 3/4 a स्क्वायर, रूट में 3/4 a स्क्वायर हमारा होता है
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए क्या है, ए हमारी साइड है यानी ए हमारी भुजा है, ये हमारी भुजा है। और नेक्स्ट हम आज देखेंगे हाइट का फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइट क्या होता है, √3/2a, और यहाँ पे भी ए हमारी क्या है, भुजा है। और हम जो पेरीमीटर की बात करेंगे, परिमाप की बात करेंगे, परिमाप यानी पेरीमीटर, जिसको एस से डिनोट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इसका सारी भुजाओं का योग। पेरीमीटर किसी का भी हो, उसकी सारी भुजाओं का योग ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम ए को 3 बार जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3a। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि यही कि कोण ए इक्वल कोण बी इक्वल कोण सी इक्वल टू 16 डिग्री। हमारे तीनों कोणों का जो तीनों कोण हैं हमारे समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जो हमारे तीनों कोण है वो 60 डिग्री के होते हैं। ये कंपलसरी है। अगर बोल दिया कि कोई त्रिभुज, क्वेश्चन में बोल दिया कि अगर कोई त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑटोमेटिक उसके सारे एंगल 60 डिग्री के और सारे साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब दिया यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त यानी इन सेंटर, हमारे पास एक कोई क्या नाम है कि ट्रायंगल है। अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है तो हम इस ट्रायंगल के जो कोण हैं उनका हम जो बाइसेक्टर करेंगे, जब इसको 2 भुजाओं में बांटें, मतलब इनको 2 समान बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये जहाँ पे काटेंगी इस पॉइंट को ले करके एक हम वृत्त खींचेंगे, और जो ये वृत्त होगा उसका जो रेडियस होगा उसको हम इन सेंटर रेडियस कहेंगे। जो इन सेंटर यानी अंतःवृत्त है उसकी त्रिज्या वो क्या होती है, तो वो हमारा फार्मूला होता है, वो होता है हमारा a/2√3। ए क्या है, ये यहाँ पे एक साइड है, ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल उसकी साइड है ए, और बाई 2√3। अब देखिए परिवृत्त है यानी सरकम सेंटर, यानी कि एक त्रिभुज का जब भुजाओं का अर्धक लेंगे, यानी कि इसके साइड का जब अर्धक लेंगे, तो ये जहाँ पे काटेंगी उसको लेकर के हम जब एक वृत्त बनाएंगे तो इसके एंगल के ट्रायंगल के ऊपर से जाएगा तो उसको हम परिवृत्त बोलेंगे यानी सरकम सेंटर बोलेंगे। अब इसकी रेडियस का फार्मूला क्या होता है, a/√3। ठीक है, हम समझ गए इन सेंटर क्या है और सरकम सेंटर क्या है। इन सेंटर यानी वृत्त, ट्रायंगल के अंदर एक वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या, और सरकम सेंटर जो है वो ट्रायंगल के बाहर एक वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या। ठीक है, और सरकम सेंटर हमारे भुजाओं के अर्धक से बनता है और इन सेंटर हमारा कोणों के अर्धक के से बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा चौथा नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। इसमें क्या होता है, 2 जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होता है इसका। तो हमारी 2 साइड इसमें इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होता। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारा b/4। बी यानी कि जो साइड हमारा इक्वल नहीं है, वो कोई भी साइड हो सकता है, जो साइड इक्वल नहीं है उसको b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b। ए क्या है हमारा साइड, वो एंगल है, ए हमारा वो एंगल ए हमारा वो साइड है जो इक्वल है और बी हमारा वो साइड है जो इक्वल नहीं है। तो b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b। ठीक है, इसका परिमाप क्या करेंगे, परिमाप पेरीमीटर हमको निकालना है। तो पेरीमीटर तो हमको सारे जो साइड्स होते हैं उसको जोड़ देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। तो a+a+b यानी कि 2a+b हमारा इसका परिमाप होगा, जिसको हम इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ऊंचाई। हमको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऊंचाई के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट में 2a² माइनस b/2। 2a² माइनस b/2। इसको एक तरह से अगर हम पूरे पे लगाना चाहे तो ये हो जाएगा 4a² माइनस b²/2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2a² माइनस
स्क्वायर बाई 2। ये हमारी हाइट की फार्मूला हो गए। और क्षेत्रफल का फार्मूला, क्षेत्रफल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका होता है b/4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस b। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा होगा क्या? नेक्स्ट हमारा होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा कि राइट एंगल बोल दिए तो एक जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। एक जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें राइट एंगल बोल दिया गया है और आइसोस्केलेस है तो दो साइड हमारा इक्वल होगा और एक साइड हमारा कुछ भी हो सकता है, एक साइड को हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्या होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए बी ए है तो बी सी भी ए है और कोण हमारा बी कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाइट इसका कैसे निकालेंगे? तो हाइट का फार्मूला सीधा होता है a रूट में 2। ध्यान रखेंगे कि हाइट का फार्मूला होता है a रूट में 2। नेक्स्ट हमारा आगे है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है 1/2 a स्क्वायर। और परिमाप का फार्मूला क्या होता है? यानी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर तो साइड्स को, तीनों साइड्स को जोड़ देंगे तो 2a प्लस h, हम तीसरे साइड h लिए हैं, कुछ भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, तो 2a प्लस h हमारा तीसरा साइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर है कि चतुर्भुज। हमारा ट्रायंगल खत्म हो गया, अब हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक आकृति होती है जो चारों भुजाओं से घिरी होती है, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी समान चतुर्भुज के लिए जो उसका चारों एंगल होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, वो हमारा 360 के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के लिए तीनों एंगल हमारा 360 के बराबर होता है। और इसका हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हम यहाँ से एक विकर्ण खींच दें और अगर हमारा यच से एक आर, ये इसको हाइट h1 लेते हैं और b से अगर हम इस विकर्ण पे एक लंब डाल रहे हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये लंब डाल रहे हैं तो ये h2 लेते हैं, तो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आएगा? किसी भी चतुर्भुज में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका होगा 1/2 इंटू ये जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई हम d मान लेते हैं। अगर विकर्ण की लंबाई d है तो d इंटू h1 प्लस h1 प्लस h2 क्या है? b से विकर्ण पर डाली गई लंब की लंबाई और d से विकर्ण पर डाली गई लंब की लंबाई है। और इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? परिमाप का वही होता है कि चारों भुजाओं का योग होता है। अगर मान लेते हैं ये भुजा a है, ये भुजा b है, ये c है, ये d है, तो हम वही परिमाप के लिए a प्लस b प्लस c प्लस d कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखेंगे चतुर्भुज हमारे मेनली कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज जो होते हैं हमारे मेनली वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? समांतर चतुर्भुज जिसे पैरेललोग्राम कहते हैं, आयत, रेक्टेंगल, समचतुर्भुज, रोम्बस, वर्ग, स्क्वायर और समलंब चतुर्भुज जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, इतना समझे। फिर आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे पहला नंबर समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखेंगे समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो एक चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहती हैं। क्या है कि समांतर चतुर्भुज में जो होंगी भुजाएं, दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और पैरेलल भी होंगी। जैसे यहाँ पे ए है और ये वाली भुजा है बी सी, ये इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। और ए बी और डी सी ये इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो हम इसके क्षेत्रफल का फार्मूला देखेंगे। तो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? तो क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या है हमारा? जैसे आधार अगर हम ये इसमें लेंगे तो a होगा, अगर इसमें लेंगे तो b। आधार गुणित ऊंचाई यानी कि b इंटू h, ये हमारा ऊंचाई होगा। अगर ऐसे लेंगे तो ये हमारा आधार होगा और इस जैसे ये ले लिए, ये हमारा आधार अगर ए हमारा आधार है तो यहाँ से डाला गया ये वाली ऊंचाई ले लेंगे। अगर ये मेरा आधार है तो यहाँ से हम इसकी ऊंचाई ले लेंगे। तो आधार गुणित ऊंचाई हमारा क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और परिमाप क्या होता है? 2 बार ए आया है
तो 2a और 2 बार b आया है तो 2b, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b। यानी परिमाप तो सबको पता है कि हम भुजाओं को जोड़ देते हैं, वो हमारा परिमाप होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा आयत के बारे में दिया हुआ है। हम आयत को देखेंगे। आयत यानी कि इसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है? वो समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे आयत कहते हैं। रेक्टेंगल का क्या होता है कि सारे एंगल हमारे 90 के होते हैं। और एक बात कि रेक्टेंगल का जो 90 का होता है, और एक और बात होता है कि रेक्टेंगल की जो ये विकर्ण होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये D1 है और ये D2 है तो D1 बराबर D2 होगा। यानी रेक्टेंगल के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये 90 पे काटे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट इसके रेक्टेंगल के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के बारे में हम जानेंगे। तो क्षेत्रफल लंबा, जैसे कि ये L हो गया और ये L हो गया और ये B हो गया, ये B हो गया, तो इसका रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है L इंटू B। और इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2L प्लस B। और तीसरा पॉइंट क्या था? अभी जो मैंने बताया कि इसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं, यानी कि D1 इक्वल टू D2 हो जाएगा, अभी हमने बताया। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। तो रोम्बस क्या होता है कि जिसके चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण न हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। और रोम्बस का क्या होता है कि जो इसके विकर्ण होते हैं, रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को 90 पे ही काटेंगे। देखिए यहाँ पे रोम्बस के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि रोम्बस के विकर्ण इक्वल हों, और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि रोम्बस के सारे कोण 90 डिग्री के हो। पर ये होता है कि रोम्बस के समचतुर्भुज है तो सारी भुजाएं इक्वल हो सकती हैं। इसके सारे साइड्स तो इक्वल हो सकते हैं पर इसके विकर्ण इक्वल नहीं हो सकते। तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल का होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 यानी D1 ये वाला और D2 ये वाली क्या है? विकर्ण, ये वाली विकर्ण और ये वाली विकर्ण, D1 इंटू D2। परिमाप का क्या होता है? परिमाप वही होता है कि इनकी जो भुजाएं हैं ए और ए, यानी कि 4a परिमाप होगा। और इसका एक और फार्मूला होता है, साइड निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है? 4a स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है एक रोम्बस का साइड निकालने के लिए, और चारों साइड इसकी इक्वल होते हैं तो इस परिमाप तो 4a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला क्या है? हमारा स्क्वायर दिया हुआ है। तो स्क्वायर क्या होता है कि किसी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों शीर्ष कोण 90 के होते हैं। वर्ग हमारा बहुत ही सिंपल है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों एंगल जो यहाँ पे बनेगा वो हमारा 90 का होता है। ये हमारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये हमारा विकर्ण हो गया। विकर्ण का फार्मूला होता है, विकर्ण का क्या फार्मूला होता है कि √2a। ठीक है, और ये देखिए हमारा क्षेत्रफल है। विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। इसके चारों एंगल बराबर है यानी ए है, यानी ए स्क्वायर कर देंगे, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और परिमाप क्या होता है? 4a, यानी कि चारों साइडों का योग। नेक्स्ट हमारा कौन सा ट्रायंगल है? ट्रेपेजियम। इसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं उन्हें समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्या होगा कि दो साइड समांतर होगा। ये नहीं है कि इक्वल होगा, इक्वल कोई भी साइड नहीं होती है, बस समांतर होती हैं और दोनों साइड अलग अलग होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ये जो इसकी दूरी है h इंटू समांतर भुजाओं का योग a प्लस b। और इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप सबका सेम ही होता है।